Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इस रूरल एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर की हम कंप्लीट रीडिंग कर चुके हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। क्या करेंगे हम इसके आज? क्वेश्चन आंसर्स। तो बेटा क्वेश्चन आंसर्स जो हम आज करेंगे 1 to 5 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि पुलिस का क्या वर्क होता है, पुलिस क्या काम करती है, वर्क ऑफ द पुलिस, वर्क ऑफ द पटवारी, वर्क ऑफ द तहसीलदार, और जो हमने एक पोयम पढ़ी थी डॉटर विश, ठीक है, उसमें किस इशू को उठाने की कोशिश की गई, क्या वो राइट है या रॉन्ग है, या फिर पटवारी और पंचायत का जो वर्क है आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। ये आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वर्क ऑफ द पुलिस? पुलिस का क्या काम होता है वो बताना है हमने, ठीक है। आंसर नंबर 1, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन इट्स एरिया, कि जो पुलिस है वो अपने क्षेत्र के अंदर क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखती है, मीन्स कानून व्यवस्था बनाए रखती है। नंबर 2, टू रजिस्टर केसेस ऑफ थेफ्ट, रजिस्टर करती है केस को, मतलब केस दर्ज करती है किससे रिलेटेड, ऑफ थेफ्ट, चोरी हो उससे रिलेटेड, मर्डर हो उससे रिलेटेड, एन एक्सीडेंट या फिर कोई एक्सीडेंट हो तो उससे रिलेटेड यदि कोई केस आता है उनके एरिया के अंदर तो उसे रजिस्टर करती है। आप लोगों को ये तो पता ही है कि कोई भी जो पुलिस स्टेशन है वो सिर्फ अपने ही एरिया में आने वाला जितना भी एरिया उसके अंडर आता है उसी से ही रिलेटेड वहाँ के वो ऑप्शंस को, मतलब वहाँ की जो केसेस हैं उन्हें दर्ज करता है, अदर एरिया के नहीं करता। आपने देखा भी था रघु और मोहन की स्टोरी में कि जब मोहन को लोग कह रहे थे कि वो चलो हम शहर के पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज करवाते हैं रिपोर्ट, तो उसने कहा कि शहर का जो पुलिस स्टेशन है वो हमारे एरिया में नहीं आता, हम सिर्फ उसी ही पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं जो हमारे एरिया में आती है। नंबर 3, to take action and to investigate the cases within its own area. To take an action, वो एक्शन लेती है, कोई भी थेफ्ट है, कोई मर्डर है, कोई एक्सीडेंट है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट फिर छानबीन करती है उन केसेस की, विद इन इट्स ओन एरिया, अपने ही क्षेत्र के अंदर, अपने क्षेत्र से बाहर नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट 2 थिंग्स, ऐसी कोई 2 चीजें बताइए दैट आर द वर्क ऑफ पटवारी इंक्लूड, जो कि एक पटवारी के वर्क में शामिल होती हैं। मतलब पटवारी क्या क्या काम करता है, तो पटवारी के कोई 2 काम हमने बताने हैं, कोई 2 वर्क्स हमने पटवारी के बताने हैं, तो वो देखिए। पटवारी मेंटेन्स लॉ, पटवारी मेंटेन्स ऑल रिकॉर्ड ऑफ लैंड, पटवारी जो है जमीन से संबंधित सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, मीन्स कौन सी जमीन किसकी है, किसने उस जमीन को खरीद लिया, क्या उसने उस जमीन में कोई कुआं खोदा, क्या कोई ट्यूबवेल लगाया, वो कौन सी फसलों को बो रहा है, तो सारे के सारे जो लैंड का रिकॉर्ड है वो पटवारी रखता है। नंबर 2, ही कलेक्ट्स रेवेन्यू, ठीक है, और उसके साथ साथ वो कर भी कलेक्ट करता है, उसका काम है टैक्स ऑन लैंड की जमीन से संबंधित जो है वो कर भी कलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वर्क ऑफ अ तहसीलदार? एक तहसीलदार का क्या काम होता है? तो तहसीलदार क्या क्या करता है? तहसीलदार जो है सबसे पहला काम होता है तहसीलदार का कि वो पटवारी के काम का निरीक्षण भी करता है। हमने पढ़ा कि वो पटवारी से उसकी पोस्ट अप होती है। तो देखिए आंसर में नंबर 1, टू गेट लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड, कि वो लैंड रेवेन्यू तो कलेक्ट करता ही करता है। नंबर 2, सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारी, वो पटवारी के काम का निरीक्षण भी करता है कि पटवारी जो काम कर रहा है क्या वो सही है या नहीं, क्या वो सही कर कलेक्ट कर रहा है या नहीं, क्या वो लैंड के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रखे हुए है या नहीं, ठीक है। नंबर 3, टू सेटल लैंड डिस्प्यूट, और इसके साथ साथ
जो जमीन संबंधित जो झगड़े हैं उन्हें भी सुलझा लेता है। ठीक है, जमीन संबंधी जो झगड़े हैं वो भी तहसीलदार के ऑफिस में सुने जाते हैं। नंबर 4, शेड्यूल कास्ट एंड द बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार। शेड्यूल कास्ट एससी कास्ट के हों या फिर बैकवर्ड क्लास के हों, बीसी हों, वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट तहसीलदार से प्राप्त करते हैं। मतलब जब भी उन्हें कभी जरूरत पड़ती है जाति प्रमाण पत्र की, कास्ट सर्टिफिकेट की, तो उन्हें वो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो तहसीलदार ही इशू करता है। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन ये तो हो गया आपका तहसीलदार उसे इशू कर रहा है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कहता है, व्हाट इशू इन द पोएम ट्राइंग टू रेज, कि इस कविता के अंदर किस मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। डू यू थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू? आपको क्या लगता है कि ये इशू इम्पॉर्टेंट है, ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट है? तो क्यों है ये मुद्दा इम्पॉर्टेंट? देखिए आंसर, दिस पोएम इज ट्राइंग टू रेज द इशू दैट द डॉटर्स, जो डॉटर्स एंड मदर की जो माँ है और जो बेटियां हैं, शुड गेट इक्वल पार्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर या हस्बैंड, कि वो अपने पिता या अपने पति की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा प्राप्त कर सके। बेटा पहले क्या था कि ना, यदि कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती थी, यदि उस व्यक्ति ने विल बनाई है तो ठीक है, यदि उस व्यक्ति ने विल नहीं बनाई तो क्या होता था कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसके सभी बेटों में बराबर बराबर बढ़ जाती थी। लेकिन 2005 के अंदर एक नया हिंदू ससेक्शन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, जिसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो अब प्रॉपर्टी है वो क्या है कि बेटों को तो मिलती ही मिलती है, साथ में बेटियों को भी और उनकी माँ को भी। मतलब एक व्यक्ति के सभी बच्चे, चाहे वो बेटे हैं या बेटियां हैं, और उनकी माँ को उसकी प्रॉपर्टी में इक्वल राइट मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, इन एनी ओपिनियन डॉटर शुड बी गिवन द राइट टू प्रॉपर्टी इन हिज फादर, इन फादर्स प्रॉपर्टी, कि जो बेटियां हैं वो भी, उनको भी अधिकार होता है पिता की प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का ओपिनियन रखने में। मीन्स वो पिता की प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं या नहीं लेना चाहती हैं, ठीक है, वो सब उनको अधिकार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट वेज आर द वर्क ऑफ पंचायत, पंचायत का क्या काम होता है, दैट यू रेड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में पढ़ा, हमने पूरा का पूरा चैप्टर ही पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। एंड द वर्क ऑफ पटवारी रिलेटेड टू ईच अदर, और पटवारी का काम, क्या ये दोनों आपस से रिलेटेड है? मीन्स पंचायत का काम और पटवारी का काम, वो दोनों आपस में एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए, द वर्क ऑफ पंचायत एंड पटवारी आर क्लोजली रिलेटेड, कि पटवारी का काम और पंचायत का काम आपस में बहुत ही क्लोज रिलेटेड है। ठीक है, इन ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही नजदीक का रिश्ता है, बहुत ही संबंधित है, बहुत ही गहरा संबंध है। पंचायत क्या करती है? पंचायत प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटी टू द विलेजर्स। पंचायत जो है बहुत सारी फैसिलिटीज को गांव वालों को प्रदान करती है, जैसे उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड बनवाती है। एंड पटवारी अरेंज मनी फॉर द पंचायत, और जो पटवारी है वो पंचायत के लिए मनी अरेंज करवाता है। मीन्स पटवारी रिकॉर्ड रखता है कि पंचायत क्या क्या काम कर रही है, और उस काम के लिए उन्हें गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। पटवारी कीप द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज लैंड, और उसके साथ साथ पटवारी जो है वो गांव की जमीन का रिकॉर्ड भी रखता है। एंड ही कीप्स अ कॉपी ऑफ लैंड रिकॉर्ड, और उसके साथ साथ वो लैंड रिकॉर्ड की भी कॉपी रखता है इन द ऑफिस ऑफ द पंचायत, पंचायत के ऑफिस में। मीन्स जब पंचायत के ऑफिस में लैंड रिकॉर्ड की कॉपी होगी, और यदि किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत पड़ गई है कि भाई मुझे ये कॉपी की जरूरत है, तो वो उस कॉपी को प्राप्त कर सकता है, कहाँ से? पंचायत के ऑफिस में जाकर। तो ये दोनों रिलेटेड हो गए, मतलब पटवारी लैंड रिकॉर्ड रखता है, और कहाँ रखता है उसे? पंचायत के ऑफिस में। पंचायत गांव वालों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, उन फैसिलिटीज का रिकॉर्ड भी पटवारी रखता है, और उसके साथ साथ जब वो रिकॉर्ड रखेगा कि क्या क्या फैसिलिटीज हो रही हैं, तो उतना ही पैसा पंचायत को अलॉट हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से पंचायत और पटवारी आपस में क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है बेटा,
आज हमने 1 to 5 क्वेश्चंस किए हैं इस चैप्टर के। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, अच्छे से लिखिए। हैंड राइटिंग बहुत साफ और सुंदर होनी चाहिए। 2 बार चेक कीजिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और अच्छे से चेक कीजिए। नोटबुक को कवर भी करो, ठीक है। और बेटा बॉल पेन का यूज नहीं करना। कौन से पेन का यूज करना है आपने? जेल पेन का यूज करना है, ठीक है बेटा। ओके।